एसोसिएट में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। तो मैं एज एसोसिएट आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ। पहले मैं आप सबको पहले तो टाइम देना चाहता हूँ कुछ सेकंड के लिए कि आप गेस कीजिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है मेरे को, क्या डिजीज है मेरे को। रियली मैं बताना चाहता हूँ कि आप सबको कि मैं किडनी पेशेंट हूँ। मेरे दोनों किडनी डैमेज हैं, किडनी फेलियर पेशेंट हूँ और मैं डायलिसिस में चलता हूँ। मेरे हफ्ते में 2 डायलिसिस होते हैं जो कि मेरे चेहरे से नहीं बता पाते लोग। और जब भी हॉस्पिटल्स में, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आफ्टर यूजिंग द इंटरनल स्प्रे की मैं आपको बात कर रहा हूँ। स्प्रे यूज करने के बाद जब मैं हॉस्पिटल में अभी जाता हूँ टेस्ट के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, तो डॉक्टर पूछता है ये तो ठीक है रिपोर्ट, पर पेशेंट कौन है? तो वो तो मैं ही हूँ सर। तो बोलते किसी पेशेंट तो करते नहीं है। तो हुआ ऐसे था, ये जादू, ये मिरेकल कि मुझे 3 साल हो चुके हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो डायलिसिस करते थे, जिनको मैं हॉस्पिटल में देखता था, जो मेरे नॉलेज में थे, वो 7 लोग एक्सपायर हो चुके हैं जो मेरे साथ के थे, जिनको मैं जानता था। मेरे साथ ही साथ डायलिसिस करके भी 2 लोग एक्सपायर हो गए मेरे सामने ही। तो मैं आप सबके आगे टेस्टिमनी हूँ कि 3 साल से मैं चल रहा हूँ डायलिसिस। स्टार्टिंग में कुछ 3 महीने पहले की बात है, बिल्कुल ही फेस मेरा डल लगता था और लोग देखने में बोलते थे कि तुम बहुत बीमार हो, तुम्हें कुछ ना कुछ बड़ा ही प्रॉब्लम है। और मैं बेड से उठ नहीं पाता था, बेड से चलने में, वॉशरूम जाने में तक में प्रॉब्लम होता था, घुटने में तकलीफ, शरीर में फटीग रहता था, बहुत टायर्ड रहता था मैं। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि कई हज़ार रुपये मैंने, कई 60-70 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए छोटी मोटी चीज़ों में इधर उधर में मैंने आयुर्वेदिक दवाइयों में, यूपी में एक जगह जाके लेके आता था दवाई 15 दिन के लिए, 10,000 का दवाई, आने जाने का खर्चा सब करके देख लिया। हर जगह से मैं हार मान गया था। तो कुछ होने वाला नहीं था, बस यही ऑप्शन था कि डायलिसिस करूं और बस जिंदा रहूं, सर्वाइव करूं जैसे भी संभव। तो हुआ यूँ कि मेरे एक फ्रेंड ने, जो डॉक्टर चंचल है, इनके अंडर है, हसन सर के अंडर, तो वो मेरे फ्रेंड के साथ आए थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, आप ट्राई करके देखना चाहते हैं? तो मैंने बोला कि आप, मनीमत बोला मैंने कि आप जैसे बहुत आए बहुत गए, ठीक है देख लेते क्या है। तो मैं इतना बिलीव नहीं किया उस टाइम। तो नेक्स्ट टाइम हसन जी मेरे पास आए, तो चंचल जी भी थे, हसन जी थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा मेडिसिन है, ऐसा ऐसा है। उन्होंने जब डेमो करके दिखाया तो मन में कहीं ना कहीं बिलीव हुआ कि क्या पता कुछ हो जाए। और फिर भी 10% बोल सकता था कि मैं बिलीव कर सकता था, कहीं ना कहीं मन में था कि इतने हज़ार इतने लाख खर्च कर चुका हूँ, तो ये 2,000-3,000 में क्या जाएगा मेरा, करके देख ही लेते हैं। फिर इन्होंने बात करते करते फिर भी बिलीव अच्छे से हो नहीं रहा था। मैंने बोला चलो मैं तुमके में ऐसे ही ले लेते हैं। फिर उन्होंने डॉक्टर AK सरकार सर से मैंने बात कराया। उन्होंने बोला कि बच्चे तुमने इतना पैसा खर्च कर ही दिया, तो सोचो कि तुमने 3200 रुपये पानी में डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है, करके देख लो। तो उन्होंने सर ठीक है तो देख लेते हैं। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया जैसे उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था करने के लिए। तो मैं आपको रिजल्ट बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम 3 साल हो गए तो मुझे पता चल जाता, अगर मैं गलत चीज खाऊं तो मेरे को 10 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि गड़बड़ चल रहा है मेरे शरीर के अंदर, और कुछ अच्छा काम कर रहा है तो भी वो 10 मिनट में मेरे को पता चल जाता है। तो जैसे ही मैंने स्प्रे किया, मॉर्निंग में स्प्रे किया, दिन में स्प्रे किया, इवनिंग में मैंने भैया को बोला कि भैया ये कुछ ना कुछ करने वाला है मेरे शरीर में, क्योंकि मेरे को पॉजिटिविटी फील हो गया था उस टाइम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 से 4 दिन के अंदर मेरे घुटने का सारा पेन खत्म हो गया था। जहां मैं 100 मीटर भी मुश्किल से चल पाता था, मैं वहां पर किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में वॉक करके आ जाता था। मैंने फोन करके हस्बैंड को बताया कि देखिए ऐसा डिफरेंस आया है। और हफ्ते भर के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर मैं, मेरे आसपास के लोग मेरे को पूछने लगे कि क्या हो गया तुम्हारा ट्रांसप्लांट, जो बहुत दिन के बाद मिल रहे थे वो बोलने लगे तुम्हारा ट्रांसप्लांट वगैरह हो गया क्या, फेस में तो ग्लो आ गया तुम्हारा, तुम तो डार्क सर्कल भी नहीं है, फेस भी तुम्हारा ऐसा थके हुए नहीं लगते। तो मैंने बोला कि कुछ तो है, जादू है, पर आपको मैं कुछ टाइम के बाद बताऊंगा। क्योंकि मैंने मन में सोचा था कि डिफरेंस तो आ रहा है, पर कागज में भी तो चाहिए, रिपोर्ट्स में भी तो चाहिए, अगर रिपोर्ट में नहीं है तो क्या पता कुछ और ही चीज से हो रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने बताया था 200 स्प्रे इसमें से निकलेगा, आप 3 टाइम करोगे तो ये 10 दिन चलेगा, पर लकीली मेरा 17 दिन चल गया, और जितना इन्होंने बताया था उससे ज्यादा ही मैं करता था। तो 18वें दिन, पहले दिन ही मैंने टेस्ट कर लिया था कि मुझे देखना है कि ये काम करेगा नहीं करेगा। तो 18वें दिन में मैंने टेस्ट कराया, और जो रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किडनी जिनका डैमेज होता है उसको चेक किया जाता है क्रिएटिनिन लेवल में।
जिनको मालूम होगा उनको पता होगा, जो क्रिएटिनाइन लेवल होता है नॉर्मल लोगों का बिलो 1 होना होता है, नॉर्मली 1 to 2 होता है, ज़्यादातर बिलो 1 ही होना होता है, 0.9 0.8 होता है। अगर किडनी खराब हो गया तो वो 2 3 4 होते हुए ऊपर चला जाता है। तो जिनका 6 7 है वो बहुत सीरियस किडनी पेशेंट होते हैं। मेरा स्टार्टिंग में सीधा 23 पहुंच गया था, तो वो इतना मुश्किल हो गया था मुझे नीचे लाने के लिए कि 2 साल डायलिसिस करने के बाद मुश्किल से 17 आया था। अभी पिछले 2 साल से 17 में ही चल रहा था मेरा, 17 से नीचे आ ही नहीं रहा था। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक डायलिसिस 2000 रुपये का होता है मिनिमम, तो मेरा हॉस्पिटल में 2000 का ही होता था, आने जाने का 500 लगा के 2500 और इंजेक्शन 1000 लगा के आपका मेरा आप लगा लीजिए मेरा महीने में 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा लगता है। एक डायलिसिस 2000 का, हफ्ते में 2 डायलिसिस, आने जाने का 5 6 7 हज़ार रुपये मेरा हफ्ते का लग जाता था। और उतना करने के बाद भी 3 महीने 2 महीने 3 महीने डायलिसिस करने के बाद 1 या 1.5 मुश्किल से क्रिएटिनिन नीचे आता, 17 से 16, फिर 17 चला जाता था, फिर कभी 18 चला जाता था, फिर मुश्किल से 30 60 70 हज़ार खर्च करने के बाद 18 से 17 या 16 आता था, उससे नीचे कभी आया ही नहीं। अब मान लीजिए 30 हज़ार खर्च करने के बाद 1.5 मुश्किल से नीचे आता था। और वहीं पर जो इटर्नल स्प्रे मैंने स्टार्ट किया, ध्यान से सुनिएगा, इटर्नल स्प्रे जो मैंने यूज किया 18 दिन, और जहां मैं 3 महीने में 1.5 नीचे ला पाता था, वहां 18 दिन में स्प्रे ने जो मेरा क्रिएटिनाइन 17 था सीधा 12 में लाके गिरा दिया। तो ये सीधा 5 to 6% कमिंग डाउन इज लाइक इम्पॉसिबल। डॉक्टर्स बोलते थे कि ये कैसे कर रहे हो तुम, ये कैसे हो पा रहा है, 3 डायलिसिस लेने लगी है क्या, बाहर से भी कर सकते, कहीं से करते हो डायलिसिस? मैंने बोला नहीं कुछ है, जादू हो गया। अब मैं उसको अभी डॉक्टर को झट से बोलूंगा तो वो मेरे को नेगेटिविटी फैलाएगा फिर मेरे दिमाग में। तो मैंने बोला कि नहीं है, कुछ जादू है सर, हो जाता है मेरा, है मैं डाइट पे ध्यान रखता हूँ। तो फिर 18वें दिन में 12 आ गया। 12 आना ने मेरे लिए लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है, ताकि मैं इधर उधर अभी दौड़ पाता हूँ, सब कर पाता हूँ। फेस में आप देख सकते हैं ग्लो है, कोई बता नहीं पाता है। उससे पहले कोई भी बोल देता था मेरे को देख के कि तू तेरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा बीमारी है, तू बीमारी है तेरे अंदर। तो अभी 12 हुआ और उसके बाद फिर 15-17 दिन के बाद मैंने टेस्ट किया तो 12 से 10 आ गया नीचे। तो 10 आ गया अभी, और मैंने अभी महीने भर होने हैं, अभी मैं टेस्ट करा के आ चुका हूँ, रिपोर्ट आज ही आना है, आज इवनिंग में आना है, नहीं तो मैं रिपोर्ट आज भी लेके आता। एंड आई बिलीव अभी मेरे हिसाब से वो और भी नीचे आ गया है। तो ये मेरे लिए और मुश्किल से कितना, मैंने अभी 5 स्प्रे यूज किए तो 10,000 लगा लीजिए। 10,000 जहाँ पर मैं 60 70 1 लाख लगा के 2 पॉइंट नीचे ला पाता था, वहाँ ऑलरेडी 7-8 पॉइंट नीचे आ चुका है मेरे क्रिएटिनिन लेवल 10,000 रुपये में बस। तो ये मेरे लिए इनफ था कि मैं DTGL से जुड़ूं, और इसलिए नहीं कि मेरे को बिजनेस करना है या फिर पैसा कमाना है, इसलिए कि जिस दर्द से मैं निकला हूँ वो मुझे ही मालूम है। जो किडनी पेशेंट होता है वो सोचता है कि मुझे कैंसर भी हो जाए। आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, अगर कोई किडनी फेलियर है, तो ही नोज बेटर कि इफ इज गोइंग थ्रू द किडनी डैमेज CKD प्रॉब्लम, तो उसको पता है कि अगर उसको लगता है मन में कि अगर कैंसर भी हो तो बेटर है, ताकि यू हैव एक सिंगल ऑप्शन है आपके पास कि आप सर्जरी करो या फिर ऐसे रहो। पर डायलिसिस में क्या होता है कि हर 2 दिन में जाके आपको डायलिसिस करवाना है, शरीर का पानी निकलवाना है, पोटासियम निकलवाना है, फास्फोरस निकलवाना है, और उसी को एज ए किडनी आपको चलाना है, और आप जॉब भी नहीं कर सकते क्योंकि इतने शरीर इतना आपको कैपेबल नहीं होता है। तो बहुत दर्द से गुजरते। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं खुद को तो बचाया मैंने, मैं लोगों को भी जाके बचाऊंगा। तो हॉस्पिटल में जितने मिलते हो मैं सबको मैं सजेस्ट करता हूँ, और कई लोग धीरे धीरे ज्वाइन हो भी रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनको भी ऐसा ही इफेक्ट मिले और वो भी धीरे धीरे DTGL में जुड़े हमारे साथ, और हजारों लोगों का जान बचाएं और आगे बढ़ें।